सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे ताकि हमने जो पिछली क्लास में सेट बिल्डर और सेट रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है राइट सेट 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 एंड 9/10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन नंबर्स की, ताकि हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकें। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। इसमें सारे x आएंगे सच दैट x किसके इक्वल होगा? n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9। सेटिस्फाई कर रहा है ये? x किस टाइप का है? n/में n+1, यानी ऊपर अगर 1 है तो नीचे क्या है? 2, उससे एक ज़्यादा डिजिट। अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या हो गया? 2 + 1 यानी 3। ये इस तरह से, और ये कहाँ तक जा रहे हैं? अप टू 9/10, यानी n की वैल्यू कहाँ तक है? लेस देन इक्वल्स टू 9, और n क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ये क्लियर है? इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट जो कि किस टाइप के होंगे? n/में n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट द सेट A such that x belongs to integers and x² is strictly less than 20। ठीक है, यानी जो स्क्वायरिंग है वो लेस देन किसका होने चाहिए? 20 से लेस देन स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी सारे एलिमेंट लिखने हैं। सो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 20 से कम होता है। -1 का स्क्वायर क्या होता है? हम माइनस क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स में। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टर्म्स कंसिडर करनी है हमें। तो एक 1 हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया? -1। इसी तरह से 2 का क्या हो जाता है? -2 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर? 4, और -2 का भी 4 हो जाएगा। तो 2 एंड -2 ये दोनों भी आ गए। ये दोनों 20 से, इसका स्क्वायर जो होता है 20 से कम होता है। सिमिलरली 3 -3 4 -4, है ना? बस, और तो कोई नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मैं 5 लेती हूँ या -5 लेती हूँ तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, विच इज़ ग्रेटर देन 20। वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? अच्छा सॉरी, इसमें इंटीजर्स है, इसमें एक हमने छोड़ दिया है। वो कौन सा है? 0। 0 का स्क्वायर 0, विच इज़ अगेन लेस देन 20। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 एंड 0। ये हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया, इनके बीच में हमने कॉमा डाल दिया है। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते। द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय 5। इस सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? एम्प्टी ब्रैकेट से, यानी ये हमने ब्रैकेट्स बना दिया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा? एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एम्प्टी सेट के। पहला एग्जांपल है x such that x belongs to natural number and x is greater than 5 less than 6। क्या 5 और 6 के बीच में कोई और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो ये वाला सेट कौन सा हो गया? 5 सेट। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 5 और 6 के बीच में एग्जिस्ट करे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 5 सेट का और एम्प्टी सेट का। x such that x is an even prime number greater than 2। क्या कोई और प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है और इवन है? नहीं। तो ये सेट भी हमारा क्या हो गया? 5 सेट। ठीक है, तो 5 सेट बेसिकली कौन? 5 सेट या एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट बेसिकली क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर नल सेट, या फिर
वॉइड सेट। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है या फिर वन एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल जैसे कि ये हमने सेट लिया, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक, विच इज़ 7, तो इट इज़ अ सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर 9। अब x स्क्वायर 9 को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या क्या आती है, x इज इक्वल्स टू ±3। बट यहाँ पे हमें बोला है कि x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 3। ठीक है, तो यानी सिंगल एलिमेंट आएगा x के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट। नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो नल सेट होता है उसको भी हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट बेसिकली क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। इसी तरह से नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम काउंट सकते हैं कि इसमें 0 एलिमेंट्स हैं, तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फाइनाइट सेट के। सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 1000। फाइनाइट सेट है, आप लिस्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने नंबर होंगे। इसी तरह से सेट ऑफ इवन डिवाइज़र ऑफ 18। अब ये कौन कौन से होंगे, 2, 6, 18। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ 2, 6, 18। तो अगर मैं इस सेट को ए नाम दे दूँ तो एन ए क्या है, 3। एन ए का मतलब क्या हो गया, एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विच इज़ इक्वल्स टू 3। इसको हम कई बार एन ए को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उस सेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। सो कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट ए कितना हो गया, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, अ सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। Another example is x. X belongs to real number and x is lie between 0 and 1. We know that between any two real numbers in a number line, there exist infinitely many rational number और irrational number। किसी भी दो numbers के बीच में नंबर लाइन में बहुत सारे रैशनल नंबर और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला सेट भी कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। अब लास्ट 2 सेट्स हमारे पास बचे हैं, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, 2 सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट। यानी कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट होंगे अगर ए में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट बी में होंगे। यानी नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेट ए लिया वॉवल्स का और दूसरा सेट लिया नेचुरल नंबर का अप टू 5। ठीक है, दोनों में कितने एलिमेंट है, 5 5। तो एन ए इज़ इक्वल्स टू 5 एंड एन बी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 5। एन ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू द कार्डिनल नंबर ऑफ बी, दोनों का 5 है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब आते हैं इक्वल सेट पे। इक्वल सेट एज द नेम सजेस्ट, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। यानी कि जितने भी जो भी एलिमेंट ए का होगा वो एलिमेंट बी का होगा एंड वाइस वर्सा, यानी जो एलिमेंट बी का होगा वही एलिमेंट ए का होगा। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 इज़ इक्वल्स टू 5 4 2 3। ये दोनों इक्वल सेट हो गए क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, नंबर भी सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, 3 और -3, और इस साइड भी कौन से हैं, 3 और -3। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, इनमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का
कोई भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े या कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, उसकी हम एक सेपरेट क्लास लेंगे।